हो चुका है। स्टार्टिंग कहाँ से किया था, 10,000 रुपीज से किया था और आज 42,000 यहाँ पर कर दिया है। इस सीरीज को और स्टार्ट करेंगे और इसको आज और बड़ा करेंगे। बैक टू बैक हमारे विन, अभी तो विन रेशियोज चल रहे हैं। जब भी लॉस हो गया तो वो आपके सामने होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, लॉस होता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, लॉस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं बैलेंस को कर दिया है 5,000 रुपीज़, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़ा रिस्क लेकर ट्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यहाँ पर ट्रेड नहीं किए। मैं यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का रिस्क ले रहा हूँ, मतलब $100 का यहाँ पर परफेक्ट से यहाँ पर ट्रेड मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ट्रेड करूँगा गाइस वो एग्रेसिव ट्रेडिंग आज मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको कहना ये आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि आप भी एक्यूरेसी यहाँ पर करो, आप बर्बाद हो जाओगे। मैं लिख के दे देता हूँ, आप इस तरह से ट्रेडिंग करोगे जिस तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैं यहाँ पर ट्रेड जो कर रहा हूँ उसका लॉजिक आप समझिए और उससे आप छोटे अमाउंट की ट्रेड करिए, मेरा ये कहने का मतलब होता है। यहाँ पर मैंने बायर्स की ट्रेड क्यों की है वो बता देता हूँ। बायर्स की ट्रेड इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर सेलर्स की 2 कैंडल्स आई थी, बायर्स ने इसको रिट्रेसमेंट बना दिया है और बायर्स की क्लोजिंग जो है इस रेड कलर के 50% के नीचे ऊपर है। तो ये कंटिन्यूएशन की ट्रेड है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी जो है वो हमारे अगेंस्ट तो चल रहा है मार्केट। कभी ये लॉस होती है तो फिर यहाँ पर एक श्योरिटी ट्रेड हो जाएगी, कभी ये सेलर्स की बनती है तो मैं यहाँ पर फिर 3-4 अमाउंट की ट्रेड करूँगा और मैं ज़्यादा भी अमाउंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये हाईली कंटिन्यूएशन ट्रेड और श्योरिटी ट्रेड हो जाएगी। तो इसने बता दिया, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड कर दी है। सेलर्स की ट्रेड यहाँ पर मैंने कर दी है। यहाँ पर मैंने सेलर्स की और ट्रेड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये श्योरिटी ट्रेड है। मैंने यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो पूरा 90% यहाँ पर अमाउंट यूज़ कर दिया है। लॉस होगा तो पूरा अकाउंट ही खाली हो जाएगा और आज की जो सीरीज़ जहाँ से हमने शुरू किया था टारगेट लेकर चैलेंज, वो हमारा आज चैलेंज खत्म हो जाएगा। कभी हम इसको लॉस कर देते हैं, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ सब रियलिटी बता रहा हूँ, आपका रियल बता रहा हूँ, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। यहाँ पे ट्रेड मैंने क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लॉस हुआ उसने ये भी बता दिया कि भाई डायरेक्शन नीचे का हो चुका है ना? इस कारण से यहाँ पर मैंने ट्रेड कर दी थी सेलर्स की। देखते क्या होता है। लॉस होती है तो बड़ा लॉस हो जाएगा और सीरीज़ को स्टॉप कर देंगे, जो भी प्रॉफ़िट किया था वहाँ पर एंड हो जाएँगे और विन हो जाते तो सीरीज़ को हमारी चलती रहेगी। एग्रेसिव एंट्री करने वाला हूँ मैं, जैसा कि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि ट्रेड करो तो प्रॉफ़िट के साथ में ज़्यादा रिस्क लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए गाइस, यहाँ पर अभी तो हमारी विन हो गई है और प्रॉफ़िट देखते हैं कितना हो चुका है। अभी जो प्रॉफ़िट हमें समझ में आएगा, क्योंकि ऊपर की ट्रेड जो है वो लेट लगी है शायद, इस कारण से अभी उसका बैलेंस बता नहीं रहा है, अभी बताया है। तो 56,000 यहाँ पर हो चुके हैं, 42 से 56 हो गया। रिस्क अब मत लेना ऐसा, मैं इस पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड करूँगा, थोड़ा-सा ऊपर आए, क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रेड है, मैं यहाँ पर 2 अमाउंट की ट्रेड कर रहा हूँ और एंट्री बहुत सही मिल चुकी है मुझे यहाँ पर। मैंने क्या कहा है कि मुझे कम से कम 70,000 रुपीज़ आज बनाने हैं या 60,000 पे भी क्लोज़ कर सकता हूँ मैं। सेलर्स की ट्रेड करने का रीज़न एक ही था, सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है, तो सेलर्स को नीचे तक जाना है, जो कि यहाँ तक का टारगेट है। अभी जो है यहाँ तक का है ना? यहाँ पे, ये हमारा क्या है, हायर लो है। तो इसकी क्लोजिंग बताती है क्या होता है। अभी जो है हमारे अगेंस्ट में ग्रीन आ रही है, क्योंकि जब भी आप ओटीसी में ट्रेड करते हो तो क्या होता है कि लास्ट सेकंड में कैंडल घूम जाती है। आपके साथ में ऐसा होता है तो आप ज़रूर बताना मुझे, ठीक है? नेक्स्ट कैंडल पे हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं अभी के फ़िलहाल में। तो बैलेंस देखते हैं कितना हो चुका है। 45 अभी तो दिखा रहा है। अभी जो ये प्रॉफ़िट है वो हमारा कंप्लीट होगा, क्योंकि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं गाइज़ वो कितना रिस्क ले रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो ध्यान देते हैं क्या होता है, देखते हैं, ठीक है? तो अभी जो है हमारा बैलेंस अभी बता नहीं रहा है, ओटीसी में थोड़ा-सा लेट बताता है। तो ये जो है ये हमारा लॉस कैसे हुआ, क्योंकि ये तो सेलर्स की लॉस तो नहीं होना था यहाँ पर गाइज़ वैसे, है ना? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हमने तो सेलर्स की ट्रेड की थी। शायद गलती से लेट एंट्री लगने के कारण लॉस हुआ है, बट पता नहीं। चलो ठीक है, अब हम ओटीसी में कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं ना। वीडियो को मुझे खुद देखना पड़ेगा कि मैंने गलती तो नहीं की है एंट्री लेट लगाकर, है ना? चलो कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो कोई बात नहीं। ऊपर से एक ट्रेड मिल रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेड लाइन आ रही है, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पर मैं 3 अमाउंट की ट्रेड करूँगा और मैंने बहुत गलती करके यहीं पर ट्रेड कर दी, क्योंकि एंट्री यहाँ से ले रहा था मैं, बट यहाँ पर कर दी। मुझे तो 2 अमाउंट की ट्रेड का रिस्क यहाँ पर कंटिन्यू करना है, तो इतना ही ट्रेड करता हूँ यहाँ पर 10 ट्रेड करता हूँ, 3 ही ट्रेड, क्योंकि अगर हमारे गलती से क्या पता कैसे लॉस हुआ। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल में यहाँ पर कंटिन्यूएशन की ट्रेड है और 34 का चल रहा है। अभी देखते हैं कितना होता है।
35 हमारा यहाँ पर बैलेंस है और यहाँ पर जो अभी होगा वो होगा बैलेंस। देखते हैं कितना होता है। ये ट्रेड होती है तो नेक्स्ट पे भी ट्रेड करेंगे क्योंकि वो भी एक श्योरिटी ट्रेड हो चुकी है। 60,000 का टारगेट यहाँ तक का अभी तक का है। ओटीसी पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी जो लॉस हुई थी वो मुझे भी नहीं पता किस तरह से हुआ है लॉस। वैसे तो सेलेस की ट्रेड हमने एकदम परफेक्ट की थी, शायद एंट्री कारण ही लेट हुआ है ना, और 1.5 मिनट की ट्रेड लग गई है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो देखते क्या होता है। पहले तो मैं इसको देखता हूँ कहाँ पर इसकी क्लोजिंग क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर ही हो चुकी है और यहाँ पर हमारी एक ट्रेड लॉस हुई है। ठीक है, एक्यूरेसी है जो गाइज है आज की इस वीडियो में गिर रही है, जो कि मैं नोटिस कर सकता हूँ। हमारी एक गलती यहाँ पर हुई है ना, एक दो गलती शायद यहाँ पर भी हुई थी, पता नहीं। तो उस कारण से हमारे आज की एक्यूरेसी जो वो सही नहीं चल रही है। ट्रेड जो कर रहा हूँ लॉजिकल ट्रेड कर रहा हूँ और ज़्यादा रिस्क के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ। ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी ज़्यादा रिस्क के साथ में, फिर मैं अपना अमाउंट को बढ़ाऊंगा नहीं और इसको एक ही अमाउंट पे ट्रेड करूंगा। मैं यहाँ पर 4 ट्रेड इसलिए की क्योंकि मेरा जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करना है और यहाँ पर जो मैंने ट्रेड की थी वो भी मेरी गलती के कारण, एंट्री के कारण। लॉजिक सही है, सब कुछ सही है, बट एंट्री गलत लग रही है, इस कारण से मैं यहाँ पर 2 बार गलती कर चुका हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ऐसा होता है, ये रिलेटिव भाई मेरे साथ भी होता है। मैं 4 साल से इस मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्शन इस मार्केट में किंग हो गया हूँ। तो इसको भी थोड़ा समझने की देर होती है। इस पे मैं बायर्स की ट्रेड करूँगा। यहाँ पर एक ही ट्रेड की है मैंने बायर्स की, क्योंकि ये देखो गैप डाउन जो किया है वो गैप के लेवल पे कर दिया है और इसे ज़रूरत थी नीचे को जाने को, क्योंकि इसने फाइट तो की थी। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड की है बायर्स की, एक ही ट्रेड की है। 57 हो चुका है। कभी ये ट्रेड विन होती है तो फिर हम यहाँ पर निकल जाएंगे, क्योंकि एक्यूरेसी गिर रही है जो कि मैंने आपको बताया। क्योंकि ओटीसी में भी ट्रेड करें तो हाईली रिस्केबल ट्रेड कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमारा अकाउंट बढ़ भी सकता है और गवा भी सकते हैं। तो लॉजिक के साथ में ट्रेड कर रही है तो हम हैं। बट एंट्री देखिए अब कहाँ पे लग रही है। मैं यहाँ पर लेना चाहता था बट यहाँ लगी। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। तो ऐसा लॉसेज जब हो रहे हैं तो फिर इससे ये पता चलता है कि हमें जल्दी से निकलना है इस मार्केट में। ज़्यादा टाइम रहेंगे तो बर्बाद होना निश्चित है। 57 हो चुका है अभी तक। 58 है वैसे देखा जाए तो, 981 रुपीज़ भी दिखा रहा है। तो ये बैलेंस है हमारा। 60 का टारगेट आज का कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है ये विन हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा 67 हो चुका है, मतलब समथिंग देखा जाए तो 70,000 जो हमारा था वो यहाँ तक हो चुका है। अभी मुझे आपसे एक बात कहनी है कि मैं जो ये बैलेंस दिखा रहा हूँ, जो भी ये ट्रेड कर रहा हूँ, इससे आप इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे हो? मुझे बताइए, नहीं तो मैं वापस से जो पहले स्टार्टिंग में करता था, हिंट कर देता था सभी को, वो कर दूँ जिससे आपको इन्फ्लुएंस ना हो, आपका ध्यान जो है वो मेरी ट्रेडिंग करने के चीज़ पे ध्यान दे, है ना? क्योंकि मेरा फोकस होगा कि आप यहाँ पर ट्रेड करें। मेरे बैलेंस को देखकर आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ गाइज़ वो प्रॉफ़िट से ले रहा हूँ, आपके सामने मैंने प्रॉफ़िट किया है, ठीक है? तो मेरी थोड़ी-सी तबीयत भी ख़राब है, फिर भी आज वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। आज का मैं इस डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि इस तरह से ट्रेडिंग ना करें। मेरी भी यहाँ पर गलतियाँ हुई है जो मैंने नोटिस की है कि एंट्री गलत लगाई है मैंने। साथ में यहाँ पर जो प्राइस हो रहा है वो ओटीसी पे ट्रेड कर रहा हूँ मैं, वो भी एक गलती है। पर मैं यहाँ पर रिस्क लेके ट्रेड करना चाहता था। जैसा कि मैंने कहा कि आज एग्रेसिव ट्रेडिंग करने का मैं सोच के आया था। तो 67,000 रुपीज़ यहाँ पर हमने क्रिएट कर दी है। स्टार्टिंग किया था 10,000 से, 6x यहाँ पर देखा जाए तो कर दिया है। अब इसको जो इंक्रीज़मेंट किया है वो गाइस उसको ऐसा ना समझिए कि हर दिन हमारा इतना प्रॉफ़िट हो रहा है तो एस्टिमेट आप भी इस तरह से कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, मेहनत करिए, आप यहाँ पर प्रॉफ़िट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्यार से कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।